आप सभी का हिंदी का तैयारी लगभग हो चुका होगा ना। लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं पत्र लिखने में बहुत सारी दिक्कत आ रहा होगा। आप लोग ये सोच सोच करके परेशान हो रहे होंगे कि यार कौन सा पत्र याद करे, कौन सा पत्र याद ना करे। ठीक है, पत्र को कैसे किस तरीके से लिखे, किस तरीके से ना लिखे, ये सोच सोच करके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो आप सभी के परेशानियों को एकदम चुटकी में दूर करने वाला है। क्योंकि आज जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आप केवल इसी पत्र को नहीं, इसके जैसे जितने भी सारे पत्र होंगे आप उन सभी पत्रों को चुटकियों में लिख सकते हैं। वो तरीका, वो कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो आप लोगों को बस करना कुछ नहीं है, ध्यान से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है ना, और कुछ नहीं करना भाई। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि भाई पत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक है। ठीक है, मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा भाई। औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो भाई, अगर आप ऑफिस में भेजते हो, ऑफिस से संबंधित जो भी पत्र आप लिखते हो, जिस भी अधिकारी को आप पत्र लिखते हो, ठीक है, वो कहलाता है औपचारिक पत्र। क्या कहलाता है, औपचारिक पत्र। ठीक है, और दूसरी बात अनौपचारिक क्या होता है भाई, तो अनौपचारिक मतलब आप अपने सगे संबंधी, हित दोस्त, रिश्तेदार, नाते जितने भी है, काका दादा चाची ताऊ जो भी हैं, ठीक है ना, उनको अगर आप पत्र लिखोगे तो वो कहलाता है अनौपचारिक। तो आज की वीडियो में हम लोग या हम किसके ऊपर बात करेंगे, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, कि अनौपचारिक पत्र को आप कैसे किस तरीके से लिखोगे, ठीक है ना। और लास्ट में मैंने पूरा निचोड़ ही दे दिया कि भाई बस एकदम ऐसे ही लिखना है। लास्ट में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है भाई। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना, जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। ऐसा तरीका मैं आप लोगों को बताया हूं, ठीक है, बस ध्यान से आप देखो भाई। ठीक है, हाँ, और मैं आपको बता दूं कि जो औपचारिक पत्र होते हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट औपचारिक पत्रों का वीडियो बनाया हूं। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जा करके अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग अनौपचारिक पत्र की बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो यहां पर ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए भाई, चलिए मैं आपको जो जो तरीका बता रहा हूं, बस आपको वही तरीका क्या करना है, फॉलो करना भाई, और कुछ नहीं करना है। बस ऐसे फॉलो करते जाओ बस, और कॉपी पेन लेकर के बैठना, ताकि हर एक चीजों को अच्छे से नोट कर सको और अपने बोर्ड एग्जाम में 5% का जो डाउट रह गया था ना वो क्लियर कर सको, है ना। देखो भाई, लेटर का स्ट्रक्चर, पत्र का ढांचा, मतलब कैसा किस तरीके से होना चाहिए हमारा अनौपचारिक पत्र, है ना। देखो भाई, हेडलाइन 95% लाने वाली प्रेजेंटेशन का राज। मैं आप सभी को जो 15 दिन जो बच रहे हैं, इन 15 दिनों में पढ़ करके 95% कैसे ला सकते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो पूरा स्ट्रेटजी, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप 15 दिनों में, जो कि बहुत दिन होते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, उन सब दिनों में पढ़ करके आप 95% कैसे ला सकते हैं, वो तरीका भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत जल्दी इसका वीडियो आ जाएगा, है ना। फिर चलिए अब शुरू करते हैं भाई, पत्र कैसे किस तरीके से लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, हर एक स्टेप को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना भाई। देखो, स्टेप नंबर 1, प्रेषक का पता। प्रेषक मतलब जो पत्र को भेजता है। जैसे मैं अगर आपके पास पत्र भेजूं तो मैं प्रेषक होगा, ठीक है ना। तो कह रहा प्रेषक का पता मतलब मेरा पता, ठीक है, कहाँ लिखना है, बाएं हाथ की तरफ। मतलब आपका जो, मतलब आप जिस भी दिशा में बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो बायां हाथ जिधर है ना उधर ही आपको क्या करना है, प्रेषक का पता लिखना भाई। मान लीजिए आप मुझे पत्र भेज रहे हो तो आप अपना पता लिखिए। लेकिन ध्यान रहे आप बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं,
तो आप बोर्ड एग्जाम में आप अपना पता बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो सर क्या लिखेंगे? घबराओ नहीं, मैं आगे आपको पूरा क्लियर करने वाला हूं। मैंने कहा ना कि आपको स्किप नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना, देखना है कि भाई अगर अपना पता नहीं लिखना है तो वहां क्या लिखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत यहीं से करना है। जब शुरुआत यहीं से करना तो कैसे, क्या, किस तरीके से, भाई सारा डाउट क्लियर मैं करने वाला हूं, बस ध्यान से देखते रहो। फिर दूसरा स्टेप क्या है भाई? दिनांक लिखना है अपना। आप सबसे पहले पता लिखोगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे वो मैं बताऊंगा आपको। उसके नीचे आपको क्या करना है? दिनांक लिखना है। क्या लिखना है? दिनांक। फिर संबोधन और अभिवादन लिखेंगे, मतलब संबोधन किस तरीके से आप बुलाएंगे, किसको आप लिख रहे हो, उसका संबोधन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, संबोधन। फिर मुख्य विषय, मतलब आपका टॉपिक क्या है भाई, किस पर आप पत्र लिख रहे हो। फिर समाप्ति और नाम। फिर समाप्त हो जाएगा, समाप्त होने के बाद आप अपना नाम लिखोगे। इस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करना है। अभी सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला चीज है, फिर उसका अगला चीज, मत यहाँ तक तो हो गया शुरुआत है। अब देखो भाई शुरुआत कैसे करें, शुरुआती चमक लिखने का जो तरीका। देखो मैंने क्या बताया था भाई आपको, वहां आप सबसे पहले क्या लिखना था? प्रेषक का पता। तो भाई प्रेषक का पता मैंने क्या कहा? बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं लिखना होता है। तो आप क्या लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, परीक्षा भवन नई दिल्ली, ऐसे लिख देना है। मतलब कुछ भी लिख सकते थे, बट यहाँ से जो सबसे यूनिक तरीका है ना, आप ये लिख देना, परीक्षा भवन नई दिल्ली, या प्रयागराज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप उत्तर प्रदेश वाले दे रहे हैं भाई, आप लोग अच्छे तरीके देख लो कि यहाँ प्रयागराज भी लिख सकते हो, नई दिल्ली लिखना, नई दिल्ली लिख सकते हो, ठीक है। जो ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, देखो भाई यहाँ पर मैंने क्या कहा था, सबसे पहले प्रेषक का पता। तो प्रेषक का पता में आप क्या लिखोगे? ध्यान से देखना, क्या लिखोगे भाई? परीक्षा भवन नई दिल्ली, ये हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा था? दूसरा स्टेप क्या कहा था? दूसरा स्टेप मैं बोला ना, पूरा हर चीज क्लियर करूंगा। दूसरा स्टेप ये था ना कि भाई दिनांक है। आप दिनांक में कुछ भी दिनांक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिनांक आप डाल दो, ठीक है। फिर प्रिय मित्र, प्रिय मित्र मतलब आपका जो प्रिय मित्र, भाई यहाँ पर क्या था भाई? दूसरा चीज देखो, बोला था भाई प्रेषक का पता लिखने के लिए मैंने लिख दिया, दिनांक लिखने के लिए बोला था मैंने लिख दिया। फिर क्या बोला? संबोधन और अभिवादन। तो भाई संबोधन मतलब आप किसको पत्र लिख रहे हो? मान लो अपने प्रिय मित्र के ऊपर लिख रहे हो। किसके ऊपर? प्रिय मित्र के ऊपर। तो आप लिखोगे यहाँ प्रिय मित्र। क्या लिखोगे? प्रिय मित्र। जो भी आपका प्रिय मित्र होगा उसका आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपकी आइडेंटिटी मतलब छिपी रहनी चाहिए, लेकिन दूसरे का उजागर हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रिय मित्र लिख रहे हैं तो आप प्रिय मित्र लिखेंगे, ठीक है। आप उनका नाम भी लिखेंगे। दादाजी को लिख रहे हैं तो प्रिय दादाजी, है ना, उनका नाम। फिर मामा जी का तो प्रिय मामा जी, और चाचा का तो प्रिय चाचा जी, चाची के लिए प्रिय चाची जी। जिसको भी मतलब जैसे लिखना ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है सप्रेम नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, हो गया। फिर इसके बाद यहाँ ऐसे लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? ऐसे लिखते हुए, अब वो तो हो गया, ऊपर का हेडलाइन पूरा तैयार हो गया। अब आपको लिखना क्या है पत्र में, उसकी बात करते हैं। बोला ना यहाँ पर, क्या बोला था भाई? ये मुख्य विषय। अब मुख्य विषय क्या है उसको आप लिखो, मतलब किस पर आप लिख रहे हो वो बता दो आप। तो आप लिखोगे, मान लीजिए आप अपने दोस्त के ऊपर लिख रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे? ध्यान सुना। लिखोगे, मुझे तुम्हारा भेजा हुआ पार्सल कल ही प्राप्त हुआ। मतलब मान लो मैं गिफ्ट दिया आपको, गिफ्ट के ऊपर है, मान लो मेरा जन्मदिन है और आपने मुझे गिफ्ट दिया है ना, तो उसके ऊपर अगर पत्र आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? ध्यान सुना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो मुझे तुम्हारा भेजा हुआ पार्सल कल ही प्राप्त हुआ। जब मैंने उसे खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तुमने मेरे जन्मदिन पर जो कलाई घड़ी भेजी है वह बहुत ही सुंदर है। सच कहूँ तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में समय का हिसाब रखने के लिए मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। मतलब इतना इस तरीके से लैंग्वेज उसमें लिखो ना कि ताकि उसमें भाई देने वाले को भी लगे, फक्र हो कि हाँ भाई दिया तो मजा आ गया। तुमने मेरी पसंद का इतना ध्यान रखा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये आपका मुख्य विषय हो गया। और ये थोड़ा सा और आगे, यह उपहार तुम्हारी याद हमेशा दिलाता रहेगा। चाची जी, चाचा जी, चाची जी को मेरा सादर प्रणाम कहना और छोटी बहन को बहुत सारा प्यार। बस ऐसे ही लिखना है।
तुम्हारा प्रिय मित्र क्या क्या गए, जो आप अपनी आइडेंटिटी को ऐसे समाप्त कर देंगे, छुपा देंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट होता है। इसी तरीके से जितने भी अनौपचारिक पत्र हैं, सारे अनौपचारिक पत्र में एकदम ऐसे ही लिखना है, बस ऐसे आप लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, बस आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर और 5 नंबर फिक्स। आप चाहे और औपचारिक तैयार करो चाहे अनौपचारिक तैयार करो, दो में से एक तो आना ही आना है, फिक्स है। तो भाई अनौपचारिक को भी मैंने औपचारिक को भी मैंने बता रखा है, मैंने बताया शुरुआत में भी, ठीक है ना। तो उसको भी आप 3 तैयार करो, उससे बाहर तो एक कतई नहीं आएगा, कतई, ठीक है ना। और ये आप लोग इसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लेना, सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, है ना। अब देखो, अब पूरा मैं डिटेल यहाँ देखो ध्यान से, अब देखो कैसे लिखना है, ध्यान से। मैंने यहाँ पर लिख रहा है, परीक्षा भवन नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2026, प्रिय मित्र राहुल। इस तरीके से सर प्रेम नमस्ते। अब आपका जो भी रहता लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, मुझे तुम्हारा भेजा हुआ पार्सल कल ही प्राप्त हुआ, जब मैंने उसे खोल कर देखा। तो ये पूरा पूरा ऐसे हो गया ना, देखो मैंने पूरा ये, हाँ बस यहाँ तक देखो, बस एकदम ऐसे टोटल कैसे फॉर्मेट था मैंने बता दिया आपको, लिखना कैसा है, लिख करके आएगा कैसे, इस तरीके से, ठीक है ना। आपने देखा ना पूरा एकदम क्लियर कंप्लीट। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और हाँ, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर कैसो भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका साथी विजय और आपका मेरा बोर्ड परिवार आपके साथ खड़ा है ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, ठीक है, मेरा बोर्ड परिवार है जो आपको इन मुश्किल समय में आपको सहारा देगा और आपकी कदम से कदम तक चलेगा। कब तक? जब तक आपका बोर्ड एग्जाम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है अच्छे से, तब तक, है ना भाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद।